कहते हैं कि हे सज्जनों, मुझे आशा है कि आप सभी इसको मन लगाकर सुनेंगे और उसका सुनकर उसको अपने चरित्र में चरितार्थ करेंगे। और जस मानस जेहि विधि भयो, जग प्रचार जी हेतु, अब सोई काम प्रसंग सब, सुमरि उमा ब्रस हेतु। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा और महेश जी को स्मरण करके कहना चाहता हूँ। मैं पार्वती जी और शिव जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ इस कथा का गुणगान कर रहा हूँ। शंभु प्रसाद सुमित तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से, श्री शिव जी की कृपा से हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो बिल्कुल गंवार था और मैं बिल्कुल ही बुद्धि ही नहीं थी मेरे अंदर, तो ये सब मुझे प्रभु की कृपा से मुझे ज्ञान आया और मुझे बुद्धि मिली, जिससे ये तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं श्री रामचरितमानस को लिख सकूं। यह मेरे ऊपर प्रभु की ही कृपा है। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वैसे मनोहर बनाता हूँ, किंतु फिर भी सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप और सुधार लीजिए। जो मैंने लिखा है उसका अर्थ आप भी अच्छे से लगा के पढ़िए, और जितना आप भगवान के चरित्र में अंदर जाएंगे उतना आपको आनंद मिलेगा। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदरी घन साधु, परसई राम सुजस बरवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, लीला सगुन जो गाई बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भगति जो बरने न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सुंदर सात्विकी भूमि। तुलसीदास जी का यहाँ कहने का आशय है कि जो जीव प्रभु की भक्ति करता है, प्रभु के चरणों में अपना सदैव चित्त रखता है, तो उसका जो बुद्धि है, उसका जो मन है, उसकी जो बुद्धि है वो एक सुंदर भूमि है। जैसे कि भूमि कई तरह की होती है। एक भूमि होती है बंजर भूमि होती है जिसमें कुछ उपजता नहीं है। एक भूमि ऐसी होती है कि जिसमें जो बीज डालो वह 1000 गुना होकर निकल के आता है। तो ऐसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि जो शुद्ध बुद्धि वाले जीव हैं, जो शुद्ध बुद्धि वाले भगवान के भक्त हैं, तो उनकी जो बुद्धि है वो भूमि के समान है, और वेद और पुराण जो है वो समुद्र हैं, और हृदय उस जीव का गहरा स्थान है। जैसे कि हम भूमि के ऊपर हल चला के उसमें गड्ढा करके फिर बीजों को रोपण करते हैं, तब वे अंकुरित होकर ऊपर आते हैं। इसी तरह जो सज्जन पुरुष हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनका जो हृदय है वो गहरा स्थान है। उस गहरे स्थान में जब भक्ति पहुंचती है तो वह कई गुना ऊपर होकर निकलती है, क्योंकि हृदय से कोई काम किया जाए
तभी सफल होता है। ऐसे नहीं कि बगुला भगत की तरह ऊपर मुंह में राम 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 कर लिया और अंदर हृदय में दुनिया भर का कपट भरा हुआ है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सच्चे भक्त होते हैं भगवान के, उनका जो बुद्धि है वो एक भूमि के समान है और जो उनका हृदय है वह गहरे गड्ढे के समान है। और वेद पुराण की जो कथाएं हैं, भगवान के चरित्र जिसमें जो चरितार्थ हुए हैं, तो वह अथाह समुद्र है और वो पानी है, क्योंकि खेती को, भूमि को पानी लगाना भी जरूरी होता है, तो वह पानी है। और साधु संत जो हैं, जब हम सत्संगत करते हैं, अच्छे साधुओं की संगत करते हैं, तो वह मेघ हैं। जैसे कि हम कोई खेती बोए और बारिश हो तो उस बारिश में वह खेती लहलहाने लगती है। इसी तरह सज्जन पुरुष के अंदर जो अच्छे बीज सत्संग के पड़ते हैं, वह जब साधु संतों का साथ मिलता है, अच्छे लोगों का जब साथ मिलता है, तो वह बरसात के समान है। और श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर मंगलकारी जल की वर्षा होने लगती है। उस जीव के पास सदैव भगवत चर्चा के और फिर कुछ नहीं रहता। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है और मल का नाश करते हैं, क्योंकि वह इतना सुंदर जल बहता है प्रभु की भक्ति की धारा का, कि जिससे जो जीव के अंदर अगर थोड़ा बहुत कहीं मल गंदगी रह भी जाए, तो वह निरंतर अभ्यास से, निरंतर प्रभु के नाम के अभ्यास करने से धीरे धीरे निकल जाती है। वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। क्योंकि जितना निर्मल, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा भी है कि निर्मल मन जन सो मोय पावा और मोय कपट छल क्षेत्र न पावा। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, आपका निर्मल मन चाहिए। सुमन, फूल का एक नाम सुमन भी है। सुमन पर्यायवाची शब्द है उसका, सुमन। सुमन से यह आशय होता है कि सुमीस अच्छा मन, अच्छा मन भगवान के चरणों में चढ़ाओ तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जरूरी नहीं है कि रोज तुम तरह तरह के पुष्प लेकर आओ और भगवान के चरणों में चढ़ाओ तभी भगवान खुश होंगे। सुमन, अपने अच्छे मन को भगवान के चरणों में चढ़ाओ तो भगवान प्रसन्न होते हैं। सो जल सुकृत सालित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेघा मई गत सो जल पावन, सकल सवन मग चले सुहावन, परु सुमानस सुतल किराना, सुखद शीतल रुचि रुचिराना, सुटि सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि विचार, लिखते पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, हितकर है। जो जीव भगवान के गुणगान करता है तो वह उतना ही, जितना भगवान के नाम में लीन रहेगा तो उससे हमेशा सत्कर्म ही होंगे। और श्री राम के भक्तों को जीवन ही यही है, क्योंकि श्री राम के भक्त जो होते हैं वह श्री राम के नाम के बिना, क्योंकि उनका आधार ही वही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा, जब भगवान का स्मरण जीव करता है तो वह बुद्धि रूपी, समझिए वो जल है, और जब जीव की बुद्धि पर गिरा और सिमट कर सुहामने कान रूपी मार्ग से हृदय के अंदर बस गया जाके।
जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमारा दिमाग उस सत्संग को ग्रहण करता है और कान के द्वारा अंदर वह अच्छी अच्छी चीजें हमारे हृदय तक पहुंचती हैं। तो यही स्थान और वह हृदय रूपी स्थान में भरकर वही स्थिर कर लेते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं किसी भी सत्संग की भाषा को सुनकर, सत्संग सुंदर सा सुनकर कान के द्वारा हृदय में उतार कर और हृदय में उसको एकत्रित कर लेते हैं, ताकि उनका हृदय बड़ा ही स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। वही पुराना होकर रुचिकर शीतल, ज्यों ज्यों भक्ति बढ़ेगी त्यों त्यों जीव का मन, जीव का हृदय निर्मल होता जाएगा। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद हैं, इस पूरी रामचरितमानस में 4 संवाद बहुत ही सुंदर हैं। काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी का, शिव और पार्वती जी का, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का, तुलसीदास और संतों का। यही इस पवित्र सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। ऐसे समझिए आप कि जैसे रामचरित जो है, रामचरित मानस सरोवर है और उस मानस सरोवर जब किसी भी, जैसे हम गंगा जी जाते हैं या कहीं और अच्छी नदियों में जाते हैं तो वहाँ स्नान करने के लिए घाट बने होते हैं। वो घाटों को वहाँ इंसान उतर के, जीव उतर के स्नान करता है। उसी तरह इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में जो 4 इन महापुरुषों के जो 4 संवाद आए हैं वह 4 घाटों के समान हैं। और सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुनय वादा, वर्णव सोई बर भारी अगाधा, राम सिया जस सलिल सुरासम, उपमा बीच विलास मनोरम, पुरैन सगन 4 चौपाई, जुगति मंजुमन सीप सुहाई। और 7 कांड जो रामचरितमानस में 7 कांड दिए गए हैं, रामचरितमानस में जो 7 कांड दिए गए हैं, कौन से? बालकांड, अरण्यकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड एंड उत्तरकांड। यही 7 कांड जो हैं वह वहाँ तक जाने की सीढ़ियाँ हैं। क्योंकि जब हम संपूर्ण रामायण को पढ़ेंगे तो क्रम अनुसार इन कांडों को पढ़ेंगे और जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती जाएगी और ज्ञान रूपी नेत्र हमारे खुलते जाएंगे। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है, इस मान सरोवर की गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है और इसमें जो उपमाएं दी गई हैं उसकी तरंगें मनोहर मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई कमलिनी है। जैसे जल के तालाब में अनेकों अनेक कमल के फूल प्रकाशित होते हैं, दिखाई देते हैं, वही फैली हुई कमलिनी है। और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि और माणिक्य हैं। ऐसी सुहावनी सीपियाँ हैं जो मणि और माणिकों को पैदा करती हैं। छंद सोरेठा सुंदरी दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, आरत अनूप शोभा
सोटे और दोए हैं, वही इसमें बहुरंगे कमल के समूह सुशोभित हो रहे हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग। पराग कहते हैं पुष्पों के फूल को, वह सब पराग के समान है। मकरंद और सुगंध है, बड़ी प्यारी सुगंध है। सत्कर्मों के पुंज भवनों की सुंदर पंक्तियां हैं और ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। जो ज्ञान से, वैराग्य से या विचार से जो इस रामचरितमानस का अनुकरण करता है वे ही हंस हैं। कविता की धुनी, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं इस समान सरोवर में घूमने वाली। और अर्थ धर्म कामादिक चारि, कैव ज्ञान विचारि, नव रस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा, सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल नियग समाना, संत सभा चहुदिस यमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार से कहना। काव्य के नौरस, जप तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। क्योंकि प्रत्येक सरोवर में, प्रत्येक नदी में जो जलचर जीव रहते हैं वे सब ये हैं। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सवाई इस सरोवर के चारों ओर की अमराई है। अमराई कहते हैं आम आदि के बगीचे, जो सरोवर के चारों तरफ पेड़ पौधे लगे होते हैं, जिससे सरोवर बड़ा ही शोभायमान होता है। तो संत और सज्जन पुरुष वह अमराई के समान है। श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। जो सच्चे हृदय वाले जीवों के अंदर जो भगवान के प्रति, प्रत्येक जीव के प्रति जो श्रद्धा होती है, वही बसंत ऋतु के समान है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना, और कथा अनेक प्रसंगा, तेसु कपि कवा बरन विहंगा। नाना प्रकार की भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया, दम, इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। जब जीव क्षमा का भाव उसके अंदर आ जाता है, सत्य बोलने का भाव उसके अंदर होता है, दया उसके अंदर होती है, अपनी इंद्रियों पर निग्रह पा लेता है, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, तो वह समझो उस सरोवर के आसपास फैली हुई लताएं हैं, बेलें हैं। मन का निग्रह, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधाम, यही उनके फूल हैं। जो जीव निरंतर सब में अच्छाई देखता है, सबके सुंदर मन को देखता है। क्योंकि तुलसीदास जी कहते भी हैं, जगह की जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। क्योंकि जिस जीव के अंदर
जैसी भावना रहेगी वह सामने वाले को वैसा ही देखेगा। यदि वह सज्जन है तो उसे संपूर्ण जीवात्मा सब सज्जन ही दिखाई देंगे। यदि वह खुद ठीक नहीं है तो उसे जगत वैसा ही दिखाई देगा। ऐसा वेदों आदि सब ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल और आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं, क्योंकि इसमें अनेकों अनेक कथाएं आती हैं। पुलक बाटिका बाग वन सुख विहंग विहार, माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चार। कथा में जो रोमांच होता है, जो सज्जन पुरुष होते हैं ना, वो बड़े प्रफुल्लित होते हैं कथा को सुन सुन के। वही क्या है, वही वाटिका है, बगीचा है। क्योंकि कहते हैं ना कि आज हमारा मन बड़ा गार्डन गार्डन हो गया लोग भाषा में बोलते हैं ऐसे। तो यहाँ तुलसीदास जी का कहना है कि जो सत्पुरुष, जो सुंदर जीवात्मा भगवान की कथा में बैठते हैं तो उनका मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। बाग और वन जैसा सुख पाता है, वही सुंदर पक्षियों का विहार है। क्योंकि पक्षी क्या, सुंदर पक्षी क्या, यहाँ तुलसीदास जी का आशय है कि जो जीव सुंदर विचार जिसके मन में हमेशा चलते रहते हैं, तो वही वहाँ पे सुंदर सुंदर विचारों का वो क्या है, वो घर है। वहाँ सुंदर सुंदर विचार बैठते हैं। तो जैसे किसी बहुत सुंदर हरियाली वाला वन हो, कोई बगीचा हो, तो उसमें बड़े सुंदर सुंदर पक्षी विराजित होते हैं। ऐसे ही जब हमारा मन भगवान की कथाएं सुन सुन के प्रफुल्लित होता है, तो बट नेचुरल के हमारे ना सुंदर सुंदर विचार आएंगे। वो सुंदर जो विचार होते हैं वही तरह तरह के पक्षी हैं। निर्मल मन जो होता है हमारा, वही उस बगीचे का माली है, वही उसकी देखरेख करता है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसको सींचता है। आप देखते होंगे कि जब हम बहुत ज़्यादा प्रेम में विह्वल होते हैं, जब अगाध प्रेम हो जाता है, तो हमारी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। तो वो अश्रुधारा ही जो है वह उस बगीचे को सींचने के लिए जल है। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ। आगे की कथा सोमवार को सुनेंगे, थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। सीताराम सीताराम सीताराम